8वां अध्याय देवी चंडिका द्वारा रक्त बीज का वध। ऋषि बोले, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी सुम्र के मन में बड़ा क्रोध हुआ। उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उदायुध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबुन नाम वाले दैत्यों के 84 सेनानायक अपनी वाहिनी सेना से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटि वीर्य कुल के और 100 धुम्मर कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें। काल्क, दोहर्द, मौर्य, कालके असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयंकर शासन करने वाला असुर राज सुम्र इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के मध्य का भाग गुंजा दिया। राजन तंत्रधर देवी के सिंह ने भी बड़े जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया। इस प्रकार वे विजयनी हुई। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोध करते हुए घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश और देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु, इंद्र आदि देवताओं की शक्तियां उनके अत्यंत पराक्रम और बल से जो संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा, जैसा वाहन ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो, उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आ पहुंची। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठकर अक्षसूत्र और कमंडलू से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृक्ष पर आरूढ़ होकर हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंकण पहने, मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित वहां आ पहुंची, जिन्हें माहेश्वरी नाम से जानते हैं। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई, जिसे कौमारी कहते हैं। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति वैष्णवी गरुड़ पर विराजमान हो शंख, चक्र, गदा, सारंग, धनुष, खड्ग हाथ में लिए हुए वहां आई। अनुपम यज्ञ वाराह का रूप धारण करने वाली श्री हरि जी की जो शक्ति है, वह भी वाराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नारसिंह की शक्ति भी नरसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के भालों के झटके से आकाश के तारे बिखरे पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए हुए गजरावत ऐरावत पर बैठकर आई। इंद्राणी उनके सहस्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप है, वैसा ही स्वरूप उनका भी था। तंत्रधर उन देव शक्तियों में से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गिद्धड़ियों की भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान, आप शुंभ और निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए। उन अत्यंत गर्विले दानव शुंभ और निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही इनके अतिरिक्त और जो भी दानव युद्ध के लिए उपस्थित हैं, उन्हें भी यह संदेश दीजिए। दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए, देवता यज्ञ भाग का उपभोग करें। यदि बल के घमंड में आकर तुम शिव युद्ध की अभिलाषा रखते हो, तो मेरी शिवाएं योगिनियां तुम्हारे शरीर से तृप्त होंगी। क्योंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादत्ते भी भगवान शिव के मुख से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहाँ कात्यायनी देवी विराजमान थी, उस ओर बढ़े। तंत्रधर वे दत्ते अमृत में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण,
शक्ति, ऋषि आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब देवी ने खेल ही खेल में धनुष की टंकार की और उनके छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति, फरसों को काट डाला। फिर काली देवी आगे होकर शत्रुओं का शूल से प्रहार से विदर्ण करने लगी। खंडवांग से उनका कचूमर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्रह्माणी भी जिस जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडलू का जल छिड़ककर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट किए देती थी। माहेश्वरी ने त्रिशूल से, वैष्णवी ने चक्कर से, अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय जी की शक्ति के प्रहार से दैत्यों का संहार आरंभ कर दिया। इंद्र शक्ति इंद्राणी के वज्र प्रहार से विदृढ़ हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही शक्ति ने कितनों को अपने थुथुन की मार से, दाढ़ों के अग्रभाग से कितनों की छाती छेद डाली। कितने ही दत्ते उसके चक्कर के चोट से विदीर्ण हो गिर पड़े। नारसिंह भी अन्य महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खा लेती और सिंहनाद से दिशाओं और आकाश को गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े। गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उसी समय अपना ग्रास बना डाला। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मात्रे गणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मात्रे गणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्त बीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता था। महाअसुर रक्त बीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब ऐन्द्री ने अपने वज्र के प्रहार से रक्त बीज को मारा। वज्र के घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त गिरने लगा। उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने ही महापुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्त के बीज के समान ही वीर्यवान, बलवान और पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां मात्रे गणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा। उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज पर चक्र का प्रहार किया। ऐन्द्री ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्कर से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे भी उसी के बराबर आकार वाले सहस्रों महादैत्य प्रकट हुए। उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड्ग से, माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्तबीज ने भी गदा से सभी मात्र शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किए। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी उससे भी सैकड़ों असुर उत्पन्न होने लगे। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय पैदा हुआ। देवताओं को उदास देखकर चंडिका ने काली से कहा, चामुंडे तुम अपना मुख और अधिक फैलाओ। मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम इस अपने उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य की सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यो कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा। तब काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात से देवी को तनिक भी वेदना नहीं हुई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, परंतु ज्यों ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने रक्त को अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए वह भी उन्हें खा गई।
उसने रक्त बीज का सारा रक्त भी पी लिया। तंत्रधर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र, बाण, खड्ग और रिष्टि से आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समूह से घायल और रक्तहीन हुआ महादत्ते रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, इससे देवताओं को अंत हर्ष की प्राप्ति हुई और समस्त मातृकाएं उन असुरों के रक्तपान के मद से उन्मत्त सी होकर नाचने लगी। देवी महात्म्य में रक्त बीज वध नामक 8वां अध्याय समाप्त। श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखर्णी। निरंकार है जो तुम्हारे तिहु लोक फैली, उज्यारी शशि ललाटमुख महाविशाला नेत्रलाल भकटे विक रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श कर जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लेकिन न पालन है तो अंदन देना अन्नपूर्णा तुम जगपाला। तुम ही आदि सुंदरी बाला परले काल सब नाश निहारे। तुम गौरी शिव शंकर प्यारे शिव योगे तुम्हारे गुण गावे। ब्रह्मा विष्णु फिर रूप सरस्वती को तुम धारा दे सुबधि मुनि उबारा। धरो रूप नरसिंह को अम्बा पकड़ भई फाड़ कर रक्षा कर प्रहलाद बचायो। हिरण्याकुश को सरक पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जगमाई से नारायण। शेर सिंधु में कर्त विलासा, दया सिंधु दीजिए मन्यासा। हिंगलाज में तुम्हें भवानी महिमा मित्र जात। मात दुमावती माता भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारणी, छिनबाल बहु दुख निवारणी। के हरिवान सो भवानी, लांगुर विरत तलत तगवानी। कर में खपर खड़क विराजे, जाको दे काल सोहे अस्त्र विवत्र सुला। जाते उठ श्रुए सुला, नगर कोट में तुम्हें विराजते हो लोक में। शुद्ध समदानो तुम्हारे रक्त में संखन सारे। महिषासुर प्राप्त मानी, जय ही अकबलमय उकलानी। रूप काल काली को दारा सेन सहित तुम तीन। परे गाढ़ संतन पर जब जब भाई साय मातो तब तब। अमरपुरी आरुबा सोलो का तम महिमा स्मरण। ज्वाला में है जो तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दरिद्र निकटनिया। हवे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण तो छुट्टे जाए। जोगेश्वर में निकायत पुकारी, योग ने हो बे सकते। शंकर अस्त्र तब के नो, काम क्रोध जीते तब ले नो। निस्तिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल निस्मिनो। शक्ति को मरम न पायो, सकते गए तब मन पछतायो। शरणागत हो कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम। भय प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई सकते ने केन विलंबा। मोको मात कष्ट से गिरो तुम मिन कौन हरे दुख। आशा त्रिसन निकट सतावे, रिपु मूर्ख में ते डर पावे। शत्रुनाश की जय महारानी, सुमिरो एक चित्त में भवानी। शत्रुनाश की जय महारानी, सुमिरो एक चित्त में भवानी। शत्रुनाश की जय महारानी, सुमिरो एक चित्त में भवानी। करो कृपा हिम्मत दयाला, देश दे करो निहाला। जब लगे जीवन दया फल पाऊं, तुम्हारो ये समझदार सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद। देवी दास शरण ने जाने, करो कृपा जगदम भवानी। देवी दास शरण ने जाने, करो कृपा जगदम भवानी। नमो नमो विंध्येश्वरी, नमो नमो जगदम। संत जनों के काज में करती नहीं विलम्ब। जय 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 विंध्याचल रानी, आदि शक्ति दित भवानी। सिंह वाहिनी, जय जगमाता, जय 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 त्रिभ कष्ट निवारणी। जय जगदेवी, जय 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 असुरासुर सेवी। महिमा मित अपार तुम्हारी, शेष सहज मुखवर्ण। दीनन के दुख हरत भवानी, नहीं देखो तुम सबको दानी। सब कर मन सा पुरुत माता, महिमा में जगत विक। जो जन ध्यान तुम्हारो लावे, सो तुरंत वांछित फल पावे। तो ही वैष्णवी, तो ही रुद्राणी, तो ही शारदा रमा राधिका श्यामा काली। तो ही माँ संतन प्रतिपाली, उमा माधवी चंडी ज्वाला। बेगी मोह प्रहोद, तो ही हिंगलाज महारानी। तो ही शीतला रूप विज्ञानी, दुर्गा दुर्ग विनाशिनी माता। तो ही लक्ष्मी जग सुखदाता। तो ही जानवीरो त्राणी, हम भवते में निर्वाणी। अष्टभुजी वाराणी देवी, ब्रह्माष्टमी सदाशिष। 64 देवी कल्याणी, गौरी मंगला सब गुण खाने। पाटन मुंबा दंत कुमारी, भद्रकाली सुनुने। वज्रधारणी शोकनाशिनी, आयु रक्षिणी विंध्यवासिनी। जय और विजया बेताली, मातो संकट और विक्रम। नाम अनंत तुम्हार भवानी, भरने के में मानुष ज्ञानी। जा पर कृपा मातो तवै तवै करे चाहे। कृपा कर मोह पर महारानी, सिर करिए मम्मे मम्माणी। कृपा कर मोह पर महारानी, सिर करिए अम्बे मम्माणी। कृपा कर मोह पर महारानी, सिर करिए अम्बे मम्माणी। जो नरधरे मात का दाना, ताकसदा हो एक कल्याण। पति ताए सपने नहीं आवे, जो देवी का जाप। वे जो नर करण होए अपारा, सो नर पाठ करे सतबारा। निश्चरण मोचन हो जाए, जो नर पाठ करे मन लय। अस्तुति जन पढ़े पढ़ावे, या जग में सोते सुख पावे। जाको व्याधि सावे भाई, जाक कृप सब दूर। जो नरते बंदे में होए, 12,000 पाठ कर सोए। निश्चय बंदिता छोटे जाए, सत्य संभव मानू। जा पर जो कुछ संकट होए, निश्चय देवे सुमेरो सोए। जाकर पुत्र होत्री,
सोन्यावे देकर उपाय 5 वर्ष पाठ करावे, नवरातन में पर जमावे, निश्चय होए प्रसन्न भवानी पुत्र देता का गुण, दौजा नारियल आन चढ़ावे, विदेश में पूजन करवावे, नित्य पढ़ते पाठ करे मल्लाय प्रेम से इतनी आनु, यह श्री विंध्याचल चालीसा रंग पढ़त होए अवनिशा, यह जनी अचरज मानो भाई कृपा दृष्टि जापुर, जय 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 जगमात भवानी कृपा कर मोय पर जन जानी, जय 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 जगमात भवानी कृपा कर मोय पर जन जानी। बोल साचे दरबार की।